बेटी इस दुनिया में नहीं रही। 2 जवान बेटियों को खोने के बाद मेरे सारे जज्बात मर चुके। तुम वहां सब लोगों को संभालो, मैं यहाँ पल्लू को संभालता। और यही अच्छा मौका है कि तुम उसे अपने सांचे में डाल दे। यस मॉम, यस, यू आर राइट। मैं अभी जाता हूं। प्लीज डोंट क्राई अंकल, आप रोइए मत प्लीज। मैं समझ सकता हूं आप पर क्या बीत रही है। देखिए, प्रीति भाभी नहीं रही मैं जानता हूं, लेकिन मैं तो आपके साथ हूं। I mean, आपके बच्चे, रोहित भैया, शिल्पा भाभी, सब आपके साथ ही तो हैं। तो सिर्फ इस बात का है कि मैं अपनी बच्ची के लिए कुछ नहीं कर पाया, अपनी प्रीति के लिए। बचपन से लेकर आज तक उसे एक छोटी सी खुशी भी नहीं दे पाया। मैं कैसा बाप हूं मैं, दुनिया का सबसे बुरा बाप हूं मैं। बचपन से लेकर आज तक साथ और जज्बात के साथ खिलवाड़ मत करो मन्नू। मैं जानता हूं कि प्रीति मर चुकी है, मेरी बेटी। मत खेलो मेरे जज्बात के साथ, मत करो ऐसा। नहीं अंकल मामा, मैं कोई खिलवाड़ नहीं कर रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं। मेरा दिल कहता है कि प्रीति भाभी जिंदा है, और मेरा दिल कभी झूठ नहीं कहता। कहता है ना तुम्हारा दिल? हाँ? अपने दिल की आवाज सुनना चाहते हो ना, सुनो और पेश करो प्रीति को। जाकर ढूंढ कर लाओ उसे। महज अपनी सहानुभूति और दया मुझ पर मत दिखाओ, ढूंढो उसे जाकर। पहले मिलना फिर बिछड़ना, हर तरफ गम का धुआं, गम का धुआं। हर मोड़ पे है खतरा, हर कदम पे है मुश्किल बचना यहाँ। हाले हाले हर पल, हर लम्हा हो गया है बेजुबान। जाने किस पल डसे तुझको कोई कसक, जाने किस पल डसे तुझको कोई कसक। प्रीति को कुछ हुआ ना तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। काश मैंने कावेरी की बात पहले ही मान ली होती। काश प्रीति के जिंदा रहते ही मैं उसे ढूंढने की कोशिश करता। नहीं, अब
पता नहीं कल जब कावेरी लौट कर आएगी और मुझसे प्रीति के बारे में पूछेगी तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा? क्या कहूंगा मैं उससे कि प्रीति को मेरी लापरवाही ने मार डाला? नहीं, नहीं कह सकता मैं ये सब कावेरी से, नहीं कह सकता। माफ कर दीजिए, मैं वापस मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती, इसलिए मैं एयरपोर्ट से ही वापस आ गई। वापस आ गई इसलिए। बल्लू प्लीज, आपको मुझे जो सजा देनी आप दे दीजिए प्लीज बल्लू, लेकिन मुझसे बात कीजिए ना प्लीज, मुझसे बात कीजिए ना बल्लू, मुझसे बात कीजिए बल्लू, बल्लू मुझसे बात कीजिए ना बल्लू। अब आप भी पा सकते। नमस्ते साहब, हम लोग ट्रेन में चढ़ने ही वाले थे कि कावेरी मैम साहब को आप लोगों की बहुत याद आने लगी, आपकी और प्रीति मैम साहब की। कावेरी मैम साहब की जैसे धड़कन ही बन चुकी है प्रीति मैम साहब। मैम साहब की ओर देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि प्रीति जी को कुछ हो गया तो उनकी तो धड़कन ही बंद हो जाएगी। वैसे प्रीति मैम साहब का कुछ पता चला? क्या हुआ साहब, आप कुछ बोल नहीं रहे हो? अब मुझे तुम्हारे भी सवालों का जवाब देना पड़ेगा। नहीं साहब, ऐसा नहीं है। क्या है कि कावेरी मैम साहब अभी आने ही वाली है ना, तो उनको तो जवाब देना पड़ेगा ना। तुम कावेरी मैम साहब नहीं हो, अपनी हद में रहना सीखो, वरना जहां से आई हो वापस वहीं भेज दूंगा तुम्हें। क्या है ना साहब, इतने दिन आप लोगों के बीच रह के मैं खुद को इस परिवार का हिस्सा समझने लगी, इसलिए कावेरी मैम साहब की मुझे फिक्र होती। उसकी फिक्र करने के लिए मैं हूं, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। लेकिन साहब, मैंने कहा ना, इस बारे में कोई बात नहीं करनी। जाओ, जाकर अपना काम करो, जाओ। जी। सॉरी बेटा, मैं आपकी मां को नहीं बचा पाया। बचाना तो दूर, मैं कुछ नहीं कर पाया। कल जब तुम बड़ी होगी, मुझे तुम्हें देने के लिए कोई जवाब नहीं होगा। मैं कुछ नहीं कर पाया कसक, मैं कुछ नहीं कर पाया।
जहाँ लोग जिंदा प्रीति की मौत का मातम मना रहे हैं, वहाँ प्रीति इन सब खबरों से बेखबर ना जाने कौन सा सैड सॉन्ग गा रही है। क्या बात है, प्रीति तो इस समाज सेवा के काम को बहुत सीरियसली लेने लगी। मतलब मैंने इसे बिल्कुल सही झुंझुना पकड़ाया है। अरे मनु, तुम कब आए? कुछ नहीं, अभी अभी आया था, लेकिन आपको अपने काम में इतना बिजी देखा तो सोचा डिस्टर्ब ना करो। इसमें डिस्टर्ब करने वाली क्या बात है? एक बात कहूं? बहुत दिनों बाद आपको थोड़ा रिलैक्स देख रहा हूं। सच कहूं, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। जिंदगी में पहली बार गरीब और अनाथ लोगों के लिए कुछ कर पा रही हूं। वो तो है। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये कुछ नए स्केचेस हैं। ये डिजाइन्स हमें पहले पूरे करने हैं। हाँ ठीक है, मैं ये पहले बना देती हूँ। ठीक है, तो आप ये कर दो, मैं बाकी का काम निपटा कर आता हूँ। ठीक है। क्या करूं प्रीति, आपको ज्यादा खुश भी तो नहीं देख सकता ना मैं। इस मामले में तो बिल्कुल अपनी माँ पर गया हूं। इसलिए बाकी डिजाइन्स के साथ एक बच्ची की फोटो भी भिजवाई थी। अब आप इन डिजाइन्स को बनाते रहिए, मैं कुछ अलग टाइप के डिजाइन बनाता हूं। पता नहीं प्रीति इस वक्त कहाँ है, क्या कर रही? कितनी मजबूर हूँ, चाह कर भी प्रीति को ढूंढ नहीं पा रही। और अब तो मेरे लौट आने पर पल्लू पहले से भी ज्यादा नाराज हो गए। अब तो शायद वो मुझे बिल्कुल भी प्रीति को ढूंढने नहीं दे। क्या करूं मैं? क्या करूं? दिल में उठी जो बेटा, मैं अगर टिकट कैंसिल करने के लिए ना कहती तो ऐसा नहीं होता। मैं भी क्या करूं, मुझसे तुम दोनों की जुदाई देखी नहीं गई और मैंने तुझसे ऐसा करने के लिए कह दिया और तू भी मान गई। बस, आपने तो मेरी मन की बात सुनकर ऐसा कह दी, लेकिन मैं बिना कुछ सोचे समझे लौट आई। आपको पता है, मैं इस तरह लौट आई हूं इसलिए पल्लू मुझसे बहुत नाराज है।
इस हरकत से उन्हें बहुत चोट पहुंची है। मेरी वजह से आज उनकी आंखों में आंसू है। बेटा, मैं जानती हूँ कि तू किस कश्मकश से गुजर रही है। एक तरफ बल्लू है और दूसरी तरफ प्रीति बहू। फिर से भी प्रीति बहू। क्या मैंने कहा? एक तरफ बल्लू और दूसरी तरफ प्रीति बहू। आप प्रीति को अपनी बहू मानती? कानूनी तौर पर तो नहीं, पर हाँ जज्बाती तौर पर बहू। बल्लू के बच्चे की माँ मेरी बहू की माँ। मैं मानती हूँ कानूनी तौर पर उन लोगों की शादी नहीं हुई। कानून अपनी जगह है और जज्बात अपनी जगह। अब बिल्कुल मेरे जैसी। नहीं, मैं तेरे जितनी महान नहीं हूँ। अगर मैं तेरी जगह होती ना, तो मैं अपने पति को कभी भी ना बांटती, कभी भी नहीं। अपने पति को बांटना तो दुनिया की शायद कोई भी औरत नहीं चाहे, लेकिन हमारी जिंदगी में जो हालात पैदा हुए उसका कोई भी जिम्मेदार नहीं। किसी की गलती नहीं, खासकर उन लोगों की जिन्हें सबसे ज्यादा चोट पहुंची। आप ही बताइए, किसी की जिंदगी में अंधेरा करकर खुद की जिंदगी को रोशन करना इंसाफ है? मुझे तेरी की बात बहुत अच्छी लगी। तू उसे प्यार करती है जिससे समाज नफरत करता है। प्रीति बहुत अच्छी लड़की है मौसी, बहुत अच्छी। उसकी सादगी, उसके संस्कार, उसका अपनापन, उसका त्याग देना, उससे तो किसी का भी दिल पिघल जाए, किसी का। और ना पिघले तो मैं कहूंगी कि समझो उसके पास दिल ही नहीं, समझो उनकी अंतरात्मा मर चुकी है। लेकिन बल्लू तो आज भी उससे नफरत करता है। मौसी जी, वो प्रीति से नफरत नहीं करते, वो बस मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। इतना प्यार करते हैं कि उस प्यार की आंखें उन्हें और कुछ नहीं दिखाती। वरना मेरी मानिए, वो प्रीति से कभी अपना मुंह नहीं फेरते, कभी भी नहीं। कमाल है, अपनी जिंदगी में मैं पहली बार ऐसी प्रेम कहानी देख रही हूँ जहाँ कोई भी बुरा नहीं है, फिर भी किसी के हिस्से में पूरी खुशी नहीं है। शायद इसी को किस्मत, शायद। लेकिन बेटा, हम सब बातें किस्मत पर तो नहीं छोड़ सकते ना। जाकर बल्लू को मना लो। देखो, मुझे पूरा विश्वास है कि बल्लू तुम्हारी बात मानेगा। ऐसे भी कहते हैं कि एक पत्नी ही अपने नाराज पति को मना सकती है।